जल्द ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और छात्र छात्राओं के लिए कहीं ना कहीं उनके मानसिक तौर पर एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से क्लासेस जो है बच्चों की नहीं लग पाई है। वर्चुअल क्लासेस के थ्रू बच्चे जो है जुड़ रहे थे, क्लासेस अटेंड कर रहे थे, पर किस तरीके से दबाव जो है बच्चों के ऊपर रहता है बोर्ड परीक्षाओं में। हमारे साथ नीरू अत्री जी जुड़ी हुई है, मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं दबाव जो है बच्चों के ऊपर रहता है, तो क्या संदेश बच्चों को देना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं बच्चों को ये बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये कुछ अलग नहीं है। आप पिछले 10 साल 11 सालों से एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तो ये उसी तरह से ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आपके जो पेपर सेट करने वाले हैं वो भी टीचर्स ही हैं ना, और जो इवैल्यूएशन करते हैं वो भी टीचर्स ही हैं। आप ही के टीचर्स हैं, तो इसीलिए बहुत घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर बहुत आराम से और स्मार्ट प्लानिंग के साथ जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करें, पहली चीज़। और दूसरा चीज़, जैसे आपने कहा कि ऑफलाइन बच्चों ने पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है और ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी थोड़ा सा डर है कि हम किस तरह के से एग्ज़ाम देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पढ़ाई तो उन्होंने की है, ऐसा नहीं है, और अभी पढ़ भी रहे हैं। उनको डर पढ़ाई का नहीं है, उनको जो डर है वो ये है कि एक साल से हमने लिखा नहीं है कुछ भी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो बच्चे ये कर सकते हैं कि अपने पिछले 3-4 साल के जो हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स को निकालें, उनको बैठ के टाइम लिमिट सेट करके जो है उसको लिखें। इससे उनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कर सकते हैं कि स्मार्ट प्लानिंग करें, अपने सिलेबस को उस तरीके से डिवाइड करें कि कौन सा पोर्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, किसका कितना वेटेज है, उस पोर्शन को उस तरीके से स्मार्ट प्लानिंग करके करें। सो कहीं ना कहीं, और टीचर्स के साथ डेफिनेटली आप कनेक्ट में रहिए, टीचर्स आपको बहुत गाइड करने वाले हैं इस टाइम में। तो स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। जी। मैम, माता पिता के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि एक साल हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसी ये तैयारियां करेंगे? कहीं ना कहीं उनका दबाव भी जो है बच्चों के ऊपर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें, तो माता पिता के लिए क्या संदेश रहेगा? जी। देखिए, माता पिता के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए, बिलीव इन योर चाइल्ड। आपका बच्चा बहुत काबिल है, और शायद ये ऐसा वक्त है जिसमें उसको अपनी काबिलियत बाहर निकालने का टाइम मिला, क्योंकि पहले ठीक है कोचिंग और वो सब चीज़ें कर रहा था। अभी अगर वो सपोर्ट नहीं है तो आप ये देखिए कि वो खुद से पढ़ रहा है, खुद से अपना टैलेंट बाहर निकाल रहा है, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो खुद पढ़ा हुआ चीज़ है, खुद सीखी हुई चीज़ है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सो पेरेंट्स के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, आप रिलैक्स रहिए, बच्चों को सिर्फ न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, उनका खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए, और बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस बात को पक्का आप मानिए कि आपके बच्चे बहुत काबिल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपना जो परेशानी है, स्ट्रेस है, उसको अलग रखें, और बच्चे को आपने सिर्फ हिम्मत देनी है, हौसला देना है कि घबराएं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे जितनी भी काउंसलर्स, फैकल्टी है, साइकोलॉजिस्ट हैं, सब आजकल बच्चों को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए किस तरह से करनी है वो टेक्निक्स कर रहे हैं। सो सब उनके साथ हैं, अकेले नहीं हैं बच्चे। जी। इसके अलावा पेरेंट्स का अंदर डर रहता है कि बच्चे फ़ोन साइड में रख दे, लैपटॉप का यूज़ ना करे, टीवी ना देखे, तो क्या ये जो दबाव रहता है ये उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए कि इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शन रह जाती है वो करनी चाहिए? देखिए, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बच्चा सिर्फ एग्ज़ाम में मतलब सिर्फ पढ़ाई 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 करे, और अगर वो कुछ और एंटरटेनमेंट या कोई चीज़ कर रहा है तो शायद उसका माइंड भटक जाएगा। बट ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकली हम ये कहते हैं कि थोड़ा टाइम पढ़े, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले, फिर थोड़ा टाइम पढ़े, फिर ब्रेक ले, है ना। वो टाइम सबका अलग अलग हो सकता है, उसको हम अटेंशन स्पैन बोलते हैं। अटेंशन स्पैन किसी का ये हो सकता है आधा घंटा, किसी का हो सकता है 25 मिनट, किसी का हो सकता है 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, है ना। तो उसके बाद बच्चे को 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक चाहिए ही ज़रूर। तो एक ये चीज़ है। एक उसके बाद में होता है मेजर ब्रेक, मतलब छोटे छोटे ब्रेक्स के बाद जब बच्चे ने कुछ घंटे पढ़ लिया, उसको एक बड़ा सा ब्रेक चाहिए। सो उस बड़े से ब्रेक में उसको जो है अपना एंटरटेनमेंट
की ज़रूरत है, जिसमें उसका मूड फ्रेश हो, कुछ वो रिलैक्स कर पाए, चाहे वो स्पोर्ट्स खेल ले, चाहे वॉक के लिए चला जाए, या जो भी उसको अच्छा लगता है, कुछ भी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को उनको अलाउ करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ, आप अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बच्चे को ये चीज़ बोलें, और आप अपने ब्रेक्स को खुद प्लान करके अपने आप उस तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से आई थिंक बच्चे बिहेव करेंगे। आप एनसीईआरटी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग के लिए कॉल्स भी आती हैं आपके पास, क्या क्या सवाल रहते हैं, कॉमन सवाल क्या रहता है? देखिए, कॉमन सवाल जो है ना, कोविड के टाइम में सबका बड़ा अलग अलग है। पेरेंट्स का ये है कि बच्चे बड़ा लेज़ी हो गए हैं और इरिटेट रहते हैं, उनको गुस्सा आता है, और बाहर नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, उतना पढ़ नहीं रहे हैं, फोकस कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये पेरेंट्स के सवाल रहता है। बच्चों का जो है, जैसे छोटी क्लासेस हैं, उनका भी ये रहता है कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन स्टडीज़ में अपने, क्योंकि ह्यूमन टच नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, प्रॉक्सिमिटी नहीं है, सो ह्यूमन टच वैसा वाला नहीं है, तो उनको अटेंशन स्पैन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए टीचर्स को भी हम गाइड करते हैं कि आप जो क्लासेस लेते हैं उस पर छोटा छोटा ब्रेक दें, बच्चों को लगातार नहीं करना है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये उनके छोटे के सवाल आते हैं। जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, बड़े एज एन 12th के हैं या आगे करियर के लिए हैं, तो करियर उनके लिए एक मेजर इशू है, करियर डिस्कशन, कि एग्ज़ाम्स टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, रिजल्ट्स टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स का क्या होगा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और सबके लिए मुझे लगता है कि मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि घबराएं नहीं। ये वक्त एक मुश्किल है, लेकिन निकल जाएगा, और बस होपफुल रहें, परेशान नहीं हों, है ना, पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखें अपने। और ये सब चीज़ें हैं, एसेट्स बोलते हैं हम इनको, कि आपका पॉजिटिविटी है, आपका होपफुल रहना है, तो ये चीज़ें आपको निकाल लेंगी। एक समुंदर में तूफान आया है, निकाल लेगा, ऐसा नहीं है जी। कोरोना काल में बहुत सी जॉब्स गई है, बहुत लोगों के काम बंद हुए हैं, बिजनेस जो है बिल्कुल ही ठप हो गए हैं, उनका भी काफ़ी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, देखिए, ये तो बात सच है कि मुश्किल वक्त तो है ना, जिनके साथ ये सब हुआ है, मुश्किल वक्त तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल वक्त में ही हमारी जो असली टैलेंट है, असली पोटेंशियल है, जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वो शायद निकल के आ सकता है। सो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हिम्मत नहीं हारें। आप ये करें कि आप अपना जो आपका सेकंड स्किल सेट है, हर इंसान में एक सेकंड स्किल सेट ज़रूर होता है, राइट? तो उसको ढूंढने की कोशिश करें। जिनके बिजनेसेस अगर ख़राब हो गए हैं या चले गए हैं, तो वो निराश होने की बजाय ऑल्टरनेटिव ढूंढें, कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड बड़ी सारी ब्रांचेज ऐसी होंगी जहाँ पर आपकी वो एक्सपर्ट जो नॉलेज है शायद काम आ जाए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने अभी ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट की हैं, क्योंकि मार्केट में अभी क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा रिसर्च करें, है ना, और इस चीज़ पे फोकस करें कि इंसान इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, आपका अच्छा मेंटल हेल्थ रहे वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे से रहता है तो आप हज़ार चीज़ें ढूंढ लेंगे। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? अक्सर क्या होता है, हम क्यों निराश होते हैं? हम अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ओहो, ये एक जॉब चला गया, अब तो मेरा कुछ भी नहीं, ये बिज़नेस चला गया तो कुछ भी नहीं। जबकि मुझे लगता है कि ह्यूमन ब्रेन और आपका हर इंसान में इतना पोटेंशियल है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। सिर्फ एक बार वहाँ पर उसको ढूंढने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सेल्फ एक्सप्लोर कीजिए। वो कैसे करेंगे? लिखिए आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या टैलेंट है। आप कॉलेज टाइम में क्या चीज़ों में अच्छे थे, अगर अभी नहीं सोच पा रहे हैं, तब क्या था? तब आप 10 चीज़ों में अच्छे रहे होंगे। एक चीज़ को आपने करियर बनाया, 9 चीज़ों को आपने छोड़ दिया। उन 9 चीज़ों में देखिए क्या इनमें कोई करियर बन सकता है अभी, राइट? सो नए नए जो लोग उभर के आ रहे हैं उनसे बात कीजिए। तो कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी को अपनी देखो और रास्ते बहुत निकल। तो ये हमारे साथ नीरू अत्री मैम, मनोवैज्ञानिक, इस समय हमारे साथ ही, जिन्होंने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों को बिल्कुल भी दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है, शांति के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि 30% सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी की तरफ से भी कम कर दिया गया है और तैयारियां जो है उनकी तरफ से खुद भी की जा रही है।
चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रॉक्स चौधरी, MHV न्यूज़।